नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं राजस्थान प्राइम का ये बुलेटिन लेकर। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। 12 में राजस्थान दिवस पर लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मंत्री प्रमोद जैन ने लाभान्वितों को माला और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो 12 में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ तमाम लाभार्थियों को दिया गया और इसमें वर्चुअल माध्यम से सीएम गहलोत जुड़े और संवाद भी किया उन्होंने लाभार्थियों के साथ। लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम बनाया गया यहां पर। तो बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और आम लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसमें विधायक के साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन सबसे खास था सीएम गहलोत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना और यहां मौजूद जनता से संवाद करना। बड़ी संख्या में महिला यहां पर पहुंची हुई थी। ये वो लाभार्थी हैं जिन्हें जो एक जन कल्याण की एक से बढ़कर एक योजनाएं जो लागू की हैं, आम जन को, पात्र व्यक्ति को उसका पूरा लाभ मिले, उसका अधिक से अधिक प्रचार हो, ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लाभार्थी को भी, पात्र व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले। इसी भावना से आज मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया। जो विभिन्न योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सबसे पहला जो हमारा बुजुर्गों का जो मूल मंत्र है। और सहयोगी ब्रिजेश जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ। ब्रिजेश, जाहिर सी बात राजस्थान दिवस अपने आप में बहुत ही खास होता है राजस्थानी के लिए, और ऐसे में ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, इसमें खास बातें क्या देखने को मिली और क्या क्या वितरित किया गया लाभार्थियों के बीच में, कैसी योजनाओं से उन्हें जोड़ा गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा लोक जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया गया, जहां पर 12 जिला कलेक्टर सहित राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री मौजूद रहे, जहां पर जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं जन लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। यह संवाद 12 के एक निजी होटल में आयोजित किया गया है, जहाँ पर जिला मुख्यालय के सभी अधिकारी मौजूद रहे और एवं जो लाभार्थी थे उनको, जैसे विकलांग थे या अन्य लाभार्थी थे, उनको चेक और साइकिलें, ट्राईसाइकिलें, ऐसे आदि प्रकार के सामान वितरित किए गए हैं। चलिए, बहुत ही शुक्रिया ब्रिजेश, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी कि किस तरीके से जो लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है और यदि कोई नागरिक यहाँ का उस योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है तो ऐसे लोगों को भी आच्छादित किया गया, उस योजना से उसका लाभ पहुँचाया गया, उनको एनरोल किया गया। इधर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आम लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को प्रस्तुत समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनसे लोग पहुंचे थे मिलने के लिए। विधानसभा क्षेत्र कुलायत में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आभार भी व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कुलायत विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खुशी जाहिर की। तो देखिए, आम लोग किस तरीके से अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, साथ ही जो पूर्व की समस्याओं का निष्पादन हो चुका है, जिन्हें सुलझाया जा चुका है, उसको लेकर आभार व्यक्त करने भी यहाँ पर पहुंचे थे। और मंत्री जी ने भी किसी को निराश नहीं किया, सर्किट हाउस में सभी लोगों से मिले और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए कि ग्रामीणों के काम, आम लोगों के काम तेजी से होने चाहिए, ये उन्हीं की सरकार है। तो अधिकारियों को कई ज़रूरी निर्देश दिए गए और जैसे इस बात की खबर लगी थी स्थानीय प्रशासन को और जैसे ही शेड्यूल आया था कि वो कब आ रहे हैं, उसके बाद से तैयारियां
शुरू कर दी गई थी। और सुरेश जैन हमारे सहयोगी बीकानेर से जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। सुरेश, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से जब कोई मंत्री या कोई विधायक या सरकारी नुमाइंदा जब दौरा करता है किसी क्षेत्र में, तो अपने आप में वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही एक बड़ी बात होती है और एक ऐसा पल होता है कि वो अपनी समस्याओं को रख पाए, साझा कर पाए, उसका निदान हो पाए, इस आशा में पहुँचते हैं। क्या खास रहा, कितने लोगों की समस्याएं वहाँ पर सुनी गई और क्या क्या कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित था इसके अलावा? पंकज, आपको बता दूं कि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में आमजनों से मुलाकात करके बड़ी संख्या में उनसे मिलने लोग पहुंचे। लोगों ने पंचायत में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कोलायत की जनता की ओर से जो उपलब्धता उन्होंने सरकार से करवाई है उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया। जी पंकज। जी सुरेश, वाकई में तो ये जो दौरा था ऊर्जा मंत्री जी का, वो एक दिनों का ही है या फिर अभी उसी क्षेत्र में रहेंगे और भी जगह पर वो ऐसी समीक्षा बैठक करेंगे, या फिर हो सकता है कि मतलब लोगों से समस्याएं सुने, या एक ही दिन का था ये? ऊर्जा मंत्री का गृह क्षेत्र बीकानेर होने के कारण ये इधर का दौरा कर रहे हैं। अभी वो इधर आए हुए हैं। अभी वो कोलायत में उन्होंने 3.5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं जो उनका गृह क्षेत्र है। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र के जनता के लिए अगर उसका प्रतिनिधि काम करता है तो बदले में जनता आशीर्वाद भी देती है और उसके कामकाज को लेकर आभार भी जताती है। और खबर चित्तौड़गढ़ के बस्सी थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर 2.5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। पॉक्सो कोर्ट ने धाकड़ मृत्यु दंड की सजा सुनाई है आरोपी रमेश धाकड़ को, जिस पर मासूम के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो रही है और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। हालांकि उसके पास एक विकल्प है कि ऊपरी अदालत वो जाए, लेकिन जिस तरह का काम उसने किया है ऐसे में लगता नहीं कि उसे किसी भी तरह की राहत मिलनी चाहिए। और जब ये शख्स यहाँ पर पहुंचा तो लोगों में भी काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने बीच समाज में कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी हमारे बीच होते हैं और समाज में गंदगी फैलाते हैं ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं समाज पर सवालिया निशान भी इसीलिए खड़ा भी होता है ऐसे लोगों की वजह से ही कि आखिर कैसे समाज में हम जी रहे हैं। तो इस आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मासूम के साथ इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही उसकी हत्या भी कर दी थी। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं और ऐसे मामलों में किसी तरह की रहम नहीं की जाती अदालती कार्रवाइयों में भी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जा सकती। राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर करना का फैसला लिया, प्रण लिया हुआ है और इसलिए अब उन पर इस तरीके से वार किया जा रहा है। जयपुर पहुंचे हुए थे दीपेंद्र हुड्डा और यहीं पर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया। तो बीकानेर जिले के सेवा दल के सदस्यों ने मशाल जुलूस निकालकर अपने नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का विरोध जताया। जसूसर गेट स्थित सेवा दल के जिला कार्यालय से मशाल जुलूस शुरू की गई और शहर के कोर्ट गेट तक पैदल मार्च कर वो पहुंची, जहां सेवा दल के नेताओं ने इस जनसभा को संबोधित किया। इस मशाल जुलूस में शामिल लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कल्ला ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी लड़ाई लंबी लड़नी है और सभी इसी तरीके से एकजुट रहे, क्योंकि मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो इसी तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाती है और उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से वो पीछे नहीं छूट रहती।
तो देखिए, सेवा दल और कांग्रेस के जो तमाम विंग हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो जाए, एनएसयूआई हो जाए, ऐसे देश भर में लगातार उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बात का विरोध किया जा रहा है कि कैसे विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई, कैसे जब विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, कैसे वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, जो बयान दे रहे थे, उसके बाद कैसे उनकी सांसदी ही खत्म कर दी गई। तो ऐसे में ये सरकार कुछ भी कर सकती है जो उनके खिलाफ जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के खिलाफ बीजेपी नेता अनंत समदानी ने कुछ महीनों से मोर्चा खोल रखा है। वहीं इसी क्रम में अगले महीने होने वाले क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में जारी की गई मतदाता सूची को लेकर अनंत समदानी शुक्रवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने गैर सरकारी समिति सदस्यों के साथ समिति के मैनेजर संगीता मीणा से मुलाकात कर मतदाता सूचियों पर आपत्ति दर्ज कराई और साथ ही उन्होंने कहा कि ये मतदाता सूचियां चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और पूर्व प्रधान प्रवीण सिंह के दबाव में बनाई गई है, जिसमें सिर्फ उनके परिवारजनों के नाम हैं और जो नाम इसमें नए जोड़े गए वे भी उन्हीं के दबाव में जोड़े गए हैं। तो देखिए, बीजेपी नेता ने मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो चित्तौड़गढ़ में सहकारी समिति ने मतदाता सूची जारी की और इस पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बूंदी की, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नैनवा और हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। खेल और युवा मंत्री अशोक चांदना ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान वन विभाग पर हिंडोली और नैनवा में पेयजल परियोजना के कार्य में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद मंत्री ने बिना विभाग का पक्ष सुने उनको धमकाया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि इससे पूर्व वे संबंधित थाने भी गए थे, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें यहां आना पड़ा है। तो विकास कार्यों पर अधिकारियों की बैठक और इस दौरान बड़े 28/3/2023 को माननीय मंत्री केली श्री अशोक जी चांदना द्वारा हिंडोली विधानसभा हिंडोली के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई थी। बैठक दौरान पीएचडी के अधिकारियों द्वारा गलत सूचना मंत्री महोदय को दी गई। उसके एवज में मंत्री महोदय द्वारा हमारे IAPS अधिकारी डॉक्टर टिमोन राज जी को एक ही दिन में जान निकालने की धमकी दी गई और आप शब्दों से अपमानित किया गया। इसके विरुद्ध में कार्रवाई करने हेतु श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को हम ज्ञापन देने आए। देखिए, बूंदी से एक खबर आ रही, जहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए थे और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि खेल और युवा मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के लिए।
इधर सिरोही के शिवगंज पुलिस थाना के सामने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले पुलिस थाने का घेराव का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाना चाहती है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाने की मांग की है। शिवगंज थानाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। बता दें कि शिवगंज थाने के जोयला गांव के में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के होर्डिंग फाड़ने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट में दर्ज मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से भीम आर्मी मेघवाल समाज के लोग नाराज हैं। तो भीम आर्मी का प्रदर्शन यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर फाड़े जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। इधर कानपुर कस्बे में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चोरियों के विरोध में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पार्थ ने बताया कि कस्बे में पिछले 1 साल से सिलसिलेवार चोरियों से दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग डरे हुए, घबराए हुए हैं। वहीं पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। चोरों ने अब तक करोड़ों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन का विरोध किया गया और पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया बीजेपी ने यहां पर। तो धौलपुर में बस में बैठे 3 यात्री खिड़की से हाथ बाहर निकालने की वजह से मेटाडोर की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से वो घायल हो गए और इनमें से 2 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो देखिए, इसलिए अक्सर ये निर्देश दिया जाता है कि खिड़कियों से बाहर आप हाथ ना निकालें। और देखिए, वैसे एक हादसा, 3 लोग इस चपेट में आ गए। बस से हाथ बाहर निकाला था इन्होंने। और खबर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध से जुड़ी हुई है। तो इसमें कांग्रेस की ओर से संकल्प सत्याग्रह चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सर्किट हाउस में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की बात सही नहीं है, बल्कि देशवासियों के बोलने के मौलिक अधिकार पर रोक लगाने की बात है कहीं ना कहीं ये। क्योंकि जब राहुल गांधी जैसे लोगों को बोलने से रोका जा सकता है तो फिर आम लोगों की बिसात भला क्या। तो धौलपुर में रामलला का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समुदाय ने स्वागत के बैनर लगाकर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा किया और गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े। शोभा यात्रा को लेकर जिले भर में पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी गई। ये शुभारंभ जुलूस निकला है, इसका सब समाज ने, मुस्लिम समाज ने तहे दिल से स्वागत किया है और भगवान से यही दुआ है कि यही आपकी भारत भाव और लोगों में प्रेम भाव बना रहे लोगों के अंदर। राम जन्मोत्सव पर एक बहुत विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इसमें हजारों की तादाद में युवा सनातनियों ने, सनातन प्रेमियों ने भाग लिया है और बड़े प्रेम से जय श्री राम के नारों के साथ भगवा ध्वज लहराते हुए सब अपनी धुन में और राम जी की धुन में शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। जय श्री राम। राजस्थान में खाजूवाला को जिला बनाने की मांग तेज होती जा रही है और इसको लेकर लगातार लोग प्रदर्शन भी करते हैं। जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने मंत्री गोविंद राम मेघवाल को इस संबंध में एक मांग पत्र भेजा है और खाजूवाला को जिला बनाने के लिए आधारभूत सुविधाएं और मापदंडों से अवगत कराया गया है। लोगों ने मांग की कि आखिर खाजूवाला क्यों जिला नहीं बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि खाजूवाला में वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो इसे एक ज़िला के तौर पर आगे ले जा सकता है, ये ज़िला बनाया जा सकता है। तो हमने मंत्री महोदय को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के सामने
ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को दे दिया मंत्री महोदय ने। वहाँ बात भी जोरदार तरीके से हमारे मंत्री महोदय ने खाजूवाला की आवाज़ रखी है। और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि हमारे को पता नहीं था कि जिला मांग लेंगे हमारे मंत्री, और गोविंदराम अगर यदि मेघवाल यहाँ से जिला मांगता है तो मैं बिल्कुल विचार करके दूंगा, ये आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने भी, उसका भी धन्यवाद देते हैं। अब हमारे मंत्री महोदय से ये खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र से जितने भी ग्रामवासी हैं सबकी आवाज़ है और सबकी हार्दिक इच्छा है कि हमारा खाजूवाला जिला बने और हमारा खाजूवाला आगे बढ़े। और बात रही नॉन्सों की, जो नॉन्स अनूपगढ़ जिला है चाहे अन्य जिले जो भी कर ले, जितने भी जिले नॉन्स पूरे करते हैं उनसे हमारा खाजूवाला क्षेत्र उनसे अबो है। जैसा कि आपको विदित है सुरेंद्र जी, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022-23 का बजट की शानदार घोषणा की थी। हर वर्ग का अच्छा ध्यान रखा। उसको देखते हुए हमारे लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री गोविंदराम जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में हजारों की तादाद में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया था। और आमजन की भावना थी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए 3 नए संभाग और 19 नए जिलों की घोषणा की। खाजूवाला जो कि हमारा भारत पाक सीमा पर बसा हुआ क्षेत्र है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा होने के कारण देश के आंतरिक मामलों के लिए सुरक्षा वाला उपखंड है। और उसको देखते हुए, आमजन की भावना को देखते हुए, खाजूवाला के विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भी ये जन भावना थी हमारा खाजूवाला भी जिला बने। उसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री गोविंदराम जी ने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि खाजूवाला को जिला बनाया जाए। और अभी हर वर्ग की तो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में डॉक्टरों में गतिरोध लगातार बना हुआ। बीकानेर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि वे उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होने तक काम पर नहीं लौटेंगे और आंदोलन उनका जारी रहेगा। सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन भी किया जाएगा। और राजस्थान प्राइम के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।